आएगा। थोड़ा आएगा। हाँ ठीक है साहब जी, आ जाए। हाँ जी। अमृतसर में जो योगा अमृत हो रहा है, योगा पर्व, इसके विषय में क्या कहना है? योगी माँ पर्व आज तो एक बड़ा पर्व बन गया है पूरे विश्व में, और इसकी शुरुआत हमने की थी शताब्दी जब एक संपूर्ण हो रही थी और एक की नई शुरुआत हो रही थी। 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी, 21वीं शताब्दी की शुरुआत थी, और वो ये सोच के की थी कि ये अवसर ईश्वर बहुत कम जीवन में देता है, सब लोगों के जीवन में शताब्दी का समय नहीं आता है। और उसके बाद फिर इसकी परंपरा बनाई गई, इसे अमृतसर लाया गया जहाँ पावन वाल्मीकि तीर्थ है, इस विषय के साथ, इस विचार के साथ कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं जब, तो अगर पंजाब में या हरियाणा में कहीं एक जगह आते हैं तो वाल्मीकि तीर्थ से वो छूट सकते हैं। इस विचार के साथ इसको अमृतसर में लाया गया ताकि योगी माँ पर्व यहाँ हो, और जब शुरुआत हो नए साल की तो पावन वाल्मीकि तीर्थ से स्नान करके सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का आशीर्वाद प्राप्त करके नए साल की लोग शुरुआत करें। ये एक बड़ी सोच थी। दूसरा इसमें है, आप देखते ये जो विचार लगे हुए अलग अलग तरह के, ये शायद भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति में शायद ये पहला ऐसा स्थान है, ऐसा आयोजन है जिसमें केवल धर्म की बात नहीं होती। मैं जो बात कह रहा हूं दोबारा दोहरा रहा हूं, भारत की संस्कृति में जितने धर्म काम करते हैं, ये अकेली एक ऐसी जगह है योगी माँ पर्व जहाँ केवल धार्मिक बात नहीं होती, जहाँ सामाजिक विषयों पे भी बात होती है, सामयिक विषयों पे भी बात होती है, जो करंट अफेयर होता है उस वक्त जो चल रहा होता है हम उसके ऊपर भी बात करें। ये देखिए अभी आप यहाँ आएंगे देखेंगे इसको, अगर आप दिखाएं सबको तो ये वो ज़रूरत है। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है मैं मानता हूँ वो गरीबी है, मगर गरीबी का इलाज क्या है? वो है कलम, शिक्षा उसका इलाज है। गरीबी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है, टीबी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हार्ट भी अटैक हो जाए, आपकी जेब में पैसा है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, किडनी खरीद सकते हैं, लीवर ले सकते हो, मगर गरीब हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर 10 रुपए की गोली भी महंगी लगती है। और उस गरीबी से लड़ने का जो तरीका है वो शिक्षा है। इस पे बात होती है यहाँ पे आके। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जिनकी पावन अमृत से ये धरती पवित्र है, उनकी शिक्षाएं यहाँ जगह जगह आप देख लेंगे। अब एक ये शिक्षा उनकी जिसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को एक कर दिया। वो करे जैसे जीव की उत्पत्ति होती है वैसे ब्रह्मा की भी होती है, वैसे महापुरुषों संतों की भी होती है। दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। ये उनका पावन योग शिष्ट का जो विचार है। और आप पूरा इसमें देखेंगे, अगर सारा कुछ दिखाएंगे तो ये सारी चीज़ें जिसमें ये संदेश लगाए गए हैं, वो संस्कृति इकट्ठी की गई है, जिन महापुरुषों ने काम किया हमारी आज़ादी के लिए, हमें गुलामी से ख़त्म करने के लिए, ये सारा कुछ आप देखेंगे। इसमें महामुनि शंभूक का चित्र देखेंगे जिन्होंने शुरुआत की थी शिक्षा की और अपनी गर्दन कटवाई। और ऐसे ही घूमते हुए महात्मा रावण, जिनके ऊपर इल्ज़ाम रहता है कि पता नहीं हमेशा उनका चेहरा गुस्से में तमतमाता है, मगर खुद ही रामलीला में दिखाते हैं कि रावण हंसता बहुत है। हंसता तो वो आदमी जो टेंशन में ना हो, जो अहंकार और टेंशन में हो तो कभी हंसता ही नहीं है। तो ये सारे कल्चर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैं बीच में बात कर रहा था आपके साथ कि जो करंट इशू होते हैं, उस करंट इशू पे भी बात होती है हमारी। अभी देश में जो करंट इशू चल रहा है, उसको चाहे नागरिकता का कहे, चाहे दूसरे और जो चीज़ें साथ जोड़ दी हैं, एक नागरिकता रजिस्टर बनाने की बात कह दी है इन्होंने। वो सारी बातें जो कही हैं, असल में तो वो संविधान के ऊपर अटैक है, बाबा साहब अम्बेडकर का वो संविधान जो पूरे देश को, देश के अलग अलग धर्मों को, मजहबों को इकट्ठा करता है, जिसने आज तक 70 साल में देश को टूटने नहीं दिया। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ है। और अब की बार जो करंट इशू यही है हमारी नज़र में कि जो लोग हैं वो लोग जो
जिनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए, परदादा यहाँ पैदा हुए, आज अचानक उनके आगे सवाल खड़ा कर दिया कि आप अपनी नागरिकता शो कीजिए, आप बताइए आप देश में हैं कि नहीं हैं। ये बड़ी यानी आधार कार्ड बनने के बावजूद, लोगों के राशन कार्ड होने के बावजूद अब लोग दोबारा से अपनी कमाई खर्च करेंगे, धक्के खाएंगे और बहुत सारे लोगों के साथ नाजायज़ भी होगा। तो हमने उसी को ध्यान में रख के एक जवाब है हमारा उन बददिमाग लोगों के लिए जो नागरिकता पे सवाल उठा रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनते हैं, इसी संविधान के अंतर्गत गृह मंत्री बनते हैं और इसी संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो हमने इसीलिए संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल को यहाँ लगाया है और आज जो हम अपने आने वाले मेहमानों को जो ट्रॉफी दे रहे हैं वो भी प्रेम्बल की दे रहे हैं कि आप राजनेता जो हैं, आपको जिस वोट से चुना जाता है, जिस प्रक्रिया से चुना जाता है, वो इसी संविधान की बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो ये है एक पूरा योगिमा पर्व को अगर मिलाएं। एक योगिमा पर्व का एक दूसरा रूप और है कि मैं अभी कह रहा था कि पहला ऐसा आयोजन है धार्मिक जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग विषयों पे बात होती है। तो ये पहला आयोजन ऐसा भी है कि जिसमें देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं। एक ही ऐसा मंच है, नहीं तो संत आते मंचों पे केवल। हमारे यहाँ JNU से गोपाल गुरु जी, योगेंद्र यादव जी, अपूर्वानंद जी और बड़े लंदन की यूनिवर्सिटी मीना ढांडा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला PhD किया, वहाँ से PhD करने वाले स्टूडेंट यहाँ आते हैं। तो ये भी देश का एक पहला ऐसा योग और कहीं नहीं होता जहाँ सारे विषयों पे बात हो, जहाँ पूरे देश के लोग हों और जहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग विद्वान इकट्ठे होते हों, राजनेता भी इकट्ठे होते हों और धर्म की बात भी हो। वो अकेला आयोजन है जिसको हम कहते हैं योगिमा पर्व। और आज यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, हम उन सब लोगों का यहाँ पहुँचने पे स्वागत करते हैं। जय वाल्मीकि।